हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 12 जनवरी 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो बाकी की अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी और इनकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 1550 केस, नए केस, यानी कि 1550 केस यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी पिछले कल देखें तो 1200 केस आए थे और देख लो आज कितने ज़्यादा केस यहाँ पे बढ़ गए हैं। 258 यहाँ पे ठीक हुए हैं। कांगड़ा में 325 हैं, सोलन में 287 हैं, हमीरपुर में 270 हैं, शिमला में 153 है, मंडी में 148, ऊना में 117, कुल्लू में 89, बिलासपुर में 73, सिरमौर में 47 हैं, चंबा में 27 हैं, किन्नौर में 12 हैं, लाहौल स्पीति में 2। और कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 2,34,835। एक्टिव केस हैं 5,476 और अब तक जो है 2,25,462 जो है ठीक यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, एचआरटीसी ने दिल्ली समेत 7 रूटों पर बंद की बसें। कोरोना संक्रमण, यात्री न मिलने से निगम को उठाना पड़ रहा है घाटा। आवादेवी दिल्ली पर रूट पर हो रही थी औसतन 10 रुपये कमाई, बंद की बस। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और नए दिशा निर्देशों के बीच एचआरटीसी डिपो हमीरपुर ने हमीरपुर अवादेवी दिल्ली के लिए चलने वाली बस समेत जो है 7 रूटों को बंद कर दिया है। तीसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद इन रूटों पर निगम को सवारियां नहीं मिल रही थीं। इसके बाद निगम ने इन रूटों को फिलहाल बंद कर दिया है। इन रूटों में 6 लोकल और एक अवादेवी दिल्ली जाने वाली अंतर्राज्यीय बस है। हमीरपुर अवादेवी जाने वाली इस बस में औसतन 10 रुपये कमाई हो रही थी, जबकि उचित कमाई के लिए करीब 35 रुपये औसतन कमाई जरूरी होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, एनआईटी के 166 छात्रों, 9 मैथ कर्मचारियों समेत 270 पॉजिटिव। मैथ कर्मचारी, ओके। कोरोना मेडिकल की 2 चिकित्सक, सुजानपुर पुलिस थाना के 3 कर्मचारी भी संक्रमित। जिले में लगातार छठे दिन मामलों में वृद्धि, नियमों का पालन करने का किया आग्रह। एनआईटी के कोरोना संक्रमितों की देखभाल करेगी रैपिड एक्शन फोर्स। संक्रमित विद्यार्थियों की काउंसलिंग और परामर्श देंगे टीम के चिकित्सक। तो यहाँ पे दोस्तों एनआईटी के 166 और 9 मेस कर्मचारियों समेत 270 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के 2 चिकित्सकों और सुजानपुर पुलिस थाना के 3 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एनआईटी में लगातार छठे दिन कोरोना का विस्फोट हुआ है। हॉस्टल मेस के कर्मचारियों के संक्रमित निकलने के बाद हॉस्टल में रह रहे छात्रों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है। तो ये आप दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, देश भर में 2 सप्ताह में संक्रमण के 28 गुना मामले बढ़े। 29 राज्यों के 120 जिलों में संक्रमण दर 10% से ज़्यादा। लता मंगेशकर संक्रमित। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों 28 गुना मामले यहाँ पे बढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ठंड में विश्वविद्यालय हॉस्टल छोड़ने का फरमान जारी। एबीवी ने खोला मोर्चा। तो विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ जो है छात्र संगठन ने हॉस्टल वार्डन को सौंपा मांग पत्र। राहत की मांग, बर्फ से बंद हैं सड़कें, घर कैसे जाएंगे छात्र, राणा। तो यहाँ पे छात्रावासों में 300 से अधिक विद्यार्थियों के लिए मांगी हॉस्टल में ठहरने की अनुमति। छात्रावासों को खुला रखें विश्वविद्यालय, एनएसयूआई। तो ये यहाँ पे मांग की है कि सरकार के आदेशों पर विश्वविद्यालय छात्रावासों को 26 जनवरी तक बंद करने के फैसले का यहाँ पे जो है विरोध किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। और संगठन छात्रों की इन समस्याओं को लेकर मंगलवार को छात्रपाल चीफ वार्डन से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। और यहाँ पे कहा गया है कि विश्वविद्यालय में चल रही सर्दियों की छुट्टियों में सिर्फ शोधार्थी और दुर्गम क्षेत्रों के छात्र ठहरे हुए हैं। ऐसे समय में जब दूर दराज के जनजातीय क्षेत्र की सड़कें बंद हैं, छात्र कैसे अपने घरों को जा पाएंगे। इनके पास शहर में छात्रावासों के अलावा रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। इसलिए उन्होंने छात्रों और शोधार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति देने की मांग को उठाया है। और उन्होंने चीफ वार्डन को सौंपे मांग पत्र में मुख्य रूप से 2 मांगों को प्रमुखता से उठाया है। उनके कि जो छात्र हैं वो अपने घर कैसे जाएंगे, क्योंकि हिमपात के चलते अधिकतर रास्ते जो हैं बंद हैं। तो अगर ऐसे में हॉस्टल बंद करने पर ये छात्र घर कैसे जा पाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, भारत श्रीलंका मैच के लिए और
हरा-भरा बनाया जाएगा धर्मशाला क्रिकेट मैदान। स्टेडियम में जैविक खाद का छिड़काव करेगा एचपीसीए प्रबंधन। मैदान में नैनो यूरिया खाद का छिड़काव करता है एचपीसीए का कर्मचारी। स्टेडियम में जैविक खाद का छिड़काव करेगा एचपीसीए प्रबंधन। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला की आउटफील्ड जैविक खाद से और हरी भरी होगी। एचपीसी प्रबंधन इसके लिए जैविक खाद का प्रयोग करेगा। मैदान के 1 स्क्वायर मीटर के दायरे में 1 किलो खाद का प्रयोग किया जाएगा। पिच के 836 स्क्वायर मीटर के एरिया में नैनो यूरिया तरल खाद का छिड़काव किया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। खाली पदों के लिए साक्षात्कार करवाएगा एचपीयू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद काली ने कहा कि जल्द हिंदी रक्षा और सामरिक अध्ययन, गणित, पर्यावरण विज्ञान के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 में विज्ञापित किए गए इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छंटनी कमेटी की ओर से दिए गए अंक स्कोर को अपना लॉग इन आईडी का प्रयोग कर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। बीए द्वितीय वर्ष की मार्कशीट से ग्रेड के साथ कुल अंक गायब। बिलासपुर कॉलेज के कई विद्यार्थियों के परिणाम में गड़बड़ी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के अपडेट रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी है। द्वितीय वर्ष के छात्रों को कोरोना काल में जब प्रमोट किया गया था उस समय रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन सोमवार को विद्यार्थियों ने जब अपना रिजल्ट देखा तो मार्कशीट से कुल अंक गायब थे। वहीं कई विषयों में क्रेडिट पॉइंट भी नहीं दिए गए हैं। सोमवार को बिलासपुर कॉलेज के बीए में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है अपडेट हुआ है। जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट पहले ठीक था उन सभी विद्यार्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई है। बिलासपुर कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे छात्र ने बताया कि जो रिजल्ट पहले था उसमें ग्रेड से लेकर कुल अंक दर्शाए गए थे। अपडेट परिणाम दोनों चीज़ें गायब हैं। अपडेट परिणाम जो है उसमें दोनों चीज़ें गायब हैं। 8 विषयों में से 5 विषयों में क्रेडिट पॉइंट की गड़बड़ी यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। डीएलएड के तीसरे चरण की काउंसलिंग दोस्तों 18 जनवरी से शुरू होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीईटी की तीसरे राउंड की काउंसलिंग जो है दोस्तों 18 और 19 जनवरी को होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नॉन सब्सिडाइज्ड की 413 सीटें यहाँ पे बची हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 4 लिखित परीक्षाओं का परिणाम घोषित दोस्तों। एचपीएसएससी ने 4 लिखित परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया है। पोस्ट कोड 898, पोस्ट कोड 906, पोस्ट कोड 827 और पोस्ट कोड 900। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोरोना 20 जनवरी से होने वाली इग्नू की परीक्षाएं भी स्थगित दोस्तों हो चुकी हैं। विद्यार्थियों को अब 15 दिन पूर्व मिलेगी परीक्षा की नई सूचना। पुनः पंजीकरण असाइनमेंट जमा करने की तिथि 15 जनवरी। कोरोना के चलते इग्नू ने 20 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 23 जनवरी तक होनी थी, फरवरी तक होनी थी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकोप और संक्रामक वृद्धि के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। इग्नू अध्ययन केंद्र कुल्लू की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सीमा शर्मा ने बताया कि इग्नू की जारी सूचना के अनुसार परीक्षाओं का अगला शेड्यूल परीक्षा शुरू होने से कम 15 दिन पूर्व इग्नू की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीजी नीट के लिए आज से पहले राउंड की काउंसलिंग। तो आईजीएमसी में 131, टीएमसी में 90 और एमएमयू में 12 सीटों के लिए काउंसलिंग। नैरचुक मेडिकल कॉलेज में पहली बार 6 सीटों के लिए होगी काउंसलिंग। छात्रवृत्ति आवेदन के लिए 15 जनवरी तक बढ़ी अंतिम तारीख। पोस्ट मैट्रिक योजना में विद्यार्थियों को आवेदन का मौका मिल गया है। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक और मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए अब 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है 31 जनवरी तक इन आवेदनों का लेवल 1 और 15 फरवरी तक लेवल 2 की वेरिफिकेशन होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।